जय हिंद दोस्तों। एक महिला सैनिक ने कहा मैंने लिंग परिवर्तन कराना है। आप बताओ सेना के अंदर भी ये कहां से एक दिमाग में आ गया कि हमें लिंग परिवर्तन कराना है। क्या सेना में ऐसा हो सकता है? माना कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जो कि बाहर आप मेल से फीमेल, फीमेल से मेल बन रहे हैं लोग, लेकिन आप सेना में भर्ती हो गए फीमेल या सेना में भर्ती हो गए मेल और आपके सारी चीजें उसी तरीके से आपने ट्रेनिंग किया है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमने सेना में भी रहना है और अपना लिंग परिवर्तन कराना है। तो लिंग परिवर्तन कराने की प्रथा सेना में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या ये जरूरी? आपको सोचना पड़ेगा। मामला सुनिए। मामला है आईटीबीपी में कार्यरत एक महिला कर्मी ने लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति के लिए अनुरोध किया। इस मामले में सेंट्रल सिविल सर्विस आईटीबीपी बल अधिनियम के जो लेखा जोखा है या पैरामिलिट्री फोर्सेस के नियम है या आर्मी के नियम है, अब उन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। नियम तो पुराने हैं। अब ये लिंग, एक तो पहले ये बदला गया कि पहले बॉयज लड़के आते थे, अब महिलाओं को भर्ती किया गया। अब महिला बोलती भर्ती होने के बाद हमने लड़का बनना है, लड़का बोलेगा हमने लड़की बनना है। ये तो बड़ी समस्या है सेना के आगे। ये कहाँ की फ्रीडम है? शायद आप इसके आगे गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया इस मामले का परीक्षण गृह मंत्रालय के कार्मिक और नीति अनुभाग के अनुविभाग ने किया। गृह मंत्रालय में लिंग परिवर्तन संबंधी नीति दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं है। जैसे उन्होंने कहा है कि अभी तक इसके ऊपर हमने कोई राय बनाई, अब ऐसे केस आने शुरू हो गए तो हम इसके ऊपर सोचेंगे। अब उन्होंने कहा है कि बहुत सारे व्यवधान तो इस प्रकार के हैं कि जब एक कोई फोर्स में भर्ती होता है तो महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग नियम है, भर्ती के लिए मापदंड एक अलग अलग हैं। ऐसे में अगर कोई लिंग परिवर्तन कराएगा तो ये मापदंड पूरे नहीं हो सकेंगे। इन परिस्थितियों में लिंग परिवर्तन को मंजूरी नहीं दी जा सकती। अब भाई आपकी चेस्ट नापी गई, फिर आपकी ब्रेस्ट नापी गई, फिर आपकी रनिंग ली गई, फिर आपकी हाइट ली गई, फिर आप ये चेंज, आप भर्ती हो गए। अब भर्ती होकर लिंग परिवर्तन कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा अजीब मामला है। तो सेना ने बोल दिया अब नहीं, भविष्य में फोर्स का कोई सदस्य लिंग परिवर्तन की अनुमति देने के लिए आवेदन करता है तो उस मामले को अपर महानिर्देशालय चिकित्सा सीएपीएफ द्वारा दी गई राय के अनुसार निपटाया जाए, यानी ऐसे आवेदनों को अनुमति न दी जाए। सूत्रों का कहना है कि ऐसे मामलों में एक दूसरे पर सवाल खड़े होते हैं, जैसे ही मंजूरी मिलने पर एक सिपाही लिंग परिवर्तन कराने का खर्चा कैसे उठाएगा? अगर लिंग परिवर्तन होता है तो महिला पुरुष की छुट्टी के नियम बदल जाएंगे। भर्ती के लिए शारीरिक मापदंड भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि महिला पुरुष के भर्तियों के नियम में फर्क होता है। अब बताओ, अजीब अजीब ऐसी बातें होती हैं आजकल, बड़ी बड़ी चीजें। ऐसा देखा और ऐसा ही आपके सामने एक ऐसा चीज लेके आऊंगा कि सीआरपीएफ और आरपीएफ के दो जवान जो करोड़ों का खेल खेल रहे हैं, ड्यूटी पर नहीं गए हैं और ड्यूटी पर भी हैं। जैसा आप देख सकते हो, जयपुर में परसों एक छापेमारी की गई और छापेमारी में देखा गया कि ऑनलाइन सट्टे के अड्डे पर दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों आरोपी एक आलीशान फ्लैट में ऑनलाइन गेम और जुए का अड्डा चला रहे थे। जयपुर में रहकर ठगी के इस खेल को चलाने वाले दोनों आरोपी जब फरार हुए, फरार आरोपियों में एक विदेश में रहता है जब एक दूसरा जयपुर में। पुलिस टीम ने इस फ्लैट से 4 लग्जरी गाड़ियां, 10 मोबाइल, 3 पासपोर्ट, 4 देसी और विदेशी मुद्राएं जब्त की। विदेशी मोबाइल नंबर से चलाते थे व्हाट्सएप ग्रुप, किराए का बैंक अकाउंट, विदेशी मुद्राएं, लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों का लेन देन। अब कौन थे ये लोग? आप हैरान हो जाओगे। सीआरपीएफ का जवान, यानी ऑनलाइन गेम और सट्टे का पूरा काम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और रेलवे पुलिस बल के जवान करते थे। अब बताओ, इतने बड़े मास्टरमाइंड है आज के लोग, पर आप भरोसा कर सकते हो कि ये कितने वफादार हो सकते हैं, कितने ईमानदार हो सकते हैं कि ये इतना बड़ा खेल है कि जुए के लिए सीआरपीएफ और आरपीएफ के जवान 1 साल तक नहीं गए ड्यूटी पर, जयपुर से चला रहे थे करोड़ों का खेल। उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, 4 विदेशी मुद्राएं, मोबाइल्स, फ्लैट, सब कुछ है, क्योंकि उन्हें सट्टा बाजार चलाना था। भले दो को कहिए, लेकिन दिमाग पैसे की तरफ सबका भाग रहा है। यही दुर्भाग्य है। धन्यवाद।